दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। और यह आपका प्रैक्टिस सेट 22 है। आप बार बार प्रैक्टिस सेट का डिमांड कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट आपके सामने लगातार प्रस्तुत किया जा रहा है। और यह प्रैक्टिस सेट मैं बताऊं, भाषा, विभाषा, बोली, उपबोली इत्यादि पर यह 100 प्रश्नों का श्रृंखला है। यानी कि यहाँ से आप वो टॉपिक पाएंगे जो हर परीक्षा में 5-7 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा पूरा अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर इसके पहले मेरा और प्रैक्टिस सेट न देखे हों तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है उस प्रैक्टिस सेट का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही साथ कुछ और प्लेलिस्ट का लिंक है, जैसे जूनियर एडेड कंप्लीट कोर्स का, जूनियर एडेड मिक्स का, फिर टीजीटी पीजीटी का भी कुछ चीज़ है, आप उसको देख लीजिएगा। व्याकरण में जो छंद का मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसमें एक छंद का वीडियो टीजीटी पीजीटी के प्लेलिस्ट में है, आप देख लीजिए। बहुत छोटा वीडियो है, बहुत आसान तरीके से उसमें बताने का प्रयास किया गया है कि बस उसमें मात्राएं बहुत जल्दी याद हो जाएंगी कि किस छंद में वर्णिक या मात्रिक, किस छंद में कितनी कितनी मात्राएं, कितने कितने वर्ण होते हैं। आप उसको अवश्य देख लीजिएगा, तो आपका छंद कंप्लीट हो जाएगा, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आइए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन प्राचीनतम भाषा है। आपको ये बताना है प्राचीनतम भाषा कौन सा है। तो आपका हो जाएगा एक का सी, वैदिक संस्कृति। अगर संस्कृत और वैदिक संस्कृति दोनों है तो दोस्तों वैदिक संस्कृति ही आप करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सबसे प्राचीनतम यही होती है। दूसरा, ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है। तो दूसरा का आपका हो जाएगा बी, वही वैदिक संस्कृत, ठीक है ना। तीसरा देखिए, इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है। तो आपका तीसरा का हो जाएगा डी, ये संस्कृत, ठीक है ना। संस्कृत जो है कि मध्य भारतीय आर्य काल की नहीं है। चार देखिए, चार का अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है। तो चार का आपका हो जाएगा सी, 500 से 1000 ईस्वी के बीच में। पांच देखिए, इनमें हिंदी भाषा, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। तो पांच का आपका हो जाएगा बी, सौरसेनी अपभ्रंश से। छठवां देखिए, इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं है। तो छह का आपका हो जाएगा डी, डिंगल। सात देखिए, इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है। तो सात का आपका हो जाएगा सी, अपभ्रंश। और साथ ही साथ अगर हिंदी आ जाए तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं, कोई भी वियोगात्मक भाषा होती है। आठ देखिए, हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब से हुआ। तो आठ का आपका हो जाएगा आठ का आपका हो जाएगा ये डी, 1000 ईस्वी से। नौ, संस्कृत में किस शब्द के किसी शब्द के कुल कितने रूप विभक्ति और वचनों के आधार पर बनते हैं। तो नौ का आपका हो जाएगा ए, 24। 24 बनते हैं, चूंकि 8 विभक्तियां हैं, 8 त्रिकी 24, एक वचन द्विवचन बहुवचन मिलाकर के 8 त्रिकी 24 होते हैं ना, तो वही 24 है। आगे देखिए 10, हिंदी में किसी शब्द के मूलतः कितने रूप बनते हैं। तो 10 का आपका हो जाएगा डी, 2 रूप बनते हैं। कितने रूप बनते हैं, 2, मूलतः 2 ही रूप बनते हैं। आगे देखिए 11, संदेश राशक के रचयिता कौन है। तो 11 का आपका हो जाएगा सी, अब्दुर रहमान। 12 देखिए, अपभ्रंश के मुख्य कवि धनपाल की रचना कौन सी है। तो 12 का आपका हो जाएगा ए, भवसहित कहा, ठीक है। आगे देखिए 13, हिंदी का प्रथम कवि राहुल संकीर्तन किसे मानते हैं। राहुल संकीर्तन किसे मानते हैं। तो 13 का आपका हो जाएगा बी, सरापा को मानते हैं, जग जाहिर सब लोग जानते हैं। 14 देखिए, हिंदी शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचयिता कौन है। तो 14 का आपका हो जाएगा बी, हेमचंद्र। 15 देखिए, पाहोर दोहा किसकी कृति है। तो 15 का आपका हो जाएगा सी, राम सिंह का। 16, इनमें से किस कवि की गणना 84 सिद्धों में होती है। तो 16 का आपका हो जाएगा डी, सराहपा, ठीक है ना।
आगे देखिए 17, इनमें से कौन सिद्ध नहीं है? तो आपका 17 का हो जाएगा डी, देवसेन। 18 देखिए, इनमें से अवधी भाषा का प्राचीनतम कृति कौन सी है? 18 का आपका हो जाएगा डी, चंदायन। 19, हंस जवाहिर के रचयिता कौन है? तो 19 का आपका हो जाएगा सी, कासिम शाह। 20 देखिए, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? तो 20 का आपका हो जाएगा ए, विनय पत्रिका। आगे देखिए 21, इनमें से कौन सी कृति तुलसी की नहीं है? तो आपका 21 का हो जाएगा बी, अनुराग बांसुरी। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। सब्सक्राइब आप अपने लिए कीजिए, क्योंकि इस चैनल से अगर आप जूनियर एडिट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कंप्लीट कोर्स अपलोड किया जा रहा है और करीब 85-90% कोर्स अपलोड हो भी चुका है। थोड़ा सा बचा हुआ 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से आपका संपूर्ण कोर्स मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे तो उससे आपको बहुत सारा पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन में जा करके जितना भी प्लेलिस्ट है और जो भी लिंक्स दिए गए हैं उनको एक बार खोल करके अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि वह सब आपके बहुत काम के लिए है। अब उससे ज़्यादा मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि आपका समय वेस्ट होगा। एक बार अवश्य डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंकों को खोलिएगा, बस इतना ही निवेदन है। आगे देखिए, नास्केतोपाख्यान के रचयिता कौन है? तो 22 का आपका हो जाएगा ए, सदल मिश्र। 23, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनमें से किसकी स्थापना की? तो 23 का आपका हो जाएगा सी, आर्य समाज। 24, हिंदी में थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन था? तो 24 का आपका हो जाएगा सी, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन था? क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। ठीक है। 25, रामप्रसाद निरंजनी को रामप्रसाद निरंजनी की रचना इनमें से कौन सी है? थोड़ा सा धुंधला आया हुआ है दोस्तों, कोई बात नहीं है, शब्द पे ध्यान देंगे। 25 का आपका हो जाएगा बी, भाषा योग वासिष्ठ। भाषा योग वासिष्ठ शब्द पे ध्यान दीजिएगा। 26 देखिए, 84वें श्रवण की वार्ता किस भाषा में लिखी गई है? तो 84वें श्रवण की वार्ता जो लिखी गई है वह है सी, ब्रज भाषा में लिखी गई है। 27, राजा लक्ष्मण सिंह किस हिंदी के पक्षधर थे? तो 27 का आपका हो जाएगा बी, संस्कृत निष्ठ हिंदी के थे। 28 देखिए, हिंदी भाषा बोलने वालों की अनुमानित संख्या क्या है? तो 28 का आपका हो जाएगा बी, 60 करोड़, क्योंकि थोड़ा पुराना रिकॉर्ड अब तो और भी बढ़ गया होगा, 70-80 करोड़ हो गया होगा। आगे देखिए 29, हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी के अंतर्गत जो है 29 का आपका हो जाएगा सी, 18 बोलियां हैं। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? 30। तो कौन नहीं है? तो दोस्तों यह है आपका मगही। मगही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए। इनमें से अवधि किसके अंतर्गत आती है? तो 31 का आपका हो जाएगा डी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। 32 देखिए, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है? तो 32 का आपका हो जाएगा ए, मारवाड़ी हिंदी बिहारी की नहीं है। 33 देखिए, लखनऊ बाराबंकी किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो 33 का आपका हो जाएगा सी, ये अवधि के क्षेत्र में आते हैं। 34, बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जाता है? तो बघेली बोली का जो केंद्र माना जाता है वह है 34 का ए, रीवा। ठीक है ना, रीवा जो है बघेली बोली का केंद्र माना जाता है। 35 देखिए, इनमें से ब्रज भाषा किस नगर की बोली नहीं है? तो 35 का आपका हो जाएगा सी, इटावा का नहीं है, बाकी मथुरा आगरा हाथरस का है। 36 देखिए, इंदौर उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया है? तो 36 का आपका हो जाएगा बी, मालवी दिया गया है। इंदौर और उज्जैन की बोली को मालवी नाम दिया गया है। 37 देखिए, नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली, नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली बोली का क्या नाम है? तो 37 का आपका हो जाएगा सी, कुमाऊनी। 38,
भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं एवं बोलियां मानी जाती हैं? तो 38 का आपका हो जाएगा ए, 2 उपभाषाएं और 8 बोलियां। ठीक है। 39 देखा जाए, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 39, तो इसको सीधे उत्तर पर आ जाइए। ब्रज भाषा का केंद्र दिल्ली है, ये गलत है, बाकी सब सही है, देख लीजिए। 40, इनमें से असत्य कथन छाटिए। तो 40 का आपका हो जाएगा बी, विद्यापति भोजपुरी के एक कवि हैं, ये गलत है क्योंकि मैथिली के कवि रहे हैं ये। 41, इनमें से कौन सा जिला ब्रजभाषा के क्षेत्र में नहीं आता है? तो 41 का आपका हो जाएगा बी, गाजियाबाद। बाकी अलीगढ़, मथुरा और भरतपुर ब्रजभाषा के क्षेत्र में आता है। 42 देखिए, मानक हिंदी का आधार, मूल आधार कौन सी बोली है? मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? तो 42 का आपका हो जाएगा बी, खड़ी बोली। 43, इनमें से असत्य युग्म को अलग कीजिए। 43 का आपका हो जाएगा डी, केशव खड़ी बोली के कभी नहीं रहे हैं, आप जानते हैं। 44 देखिए, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? तो 44 का आपका हो जाएगा बी, ब्राह्मी से हुआ है। ठीक है ना। आगे देखिए 45, देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? तो 45 का क्या हो जाएगा? सी, 52। आप अच्छी तरह जानते हैं, जो प्रामाणिक है वो कितने हैं? 52 है। ठीक है। आइए 46, देवनागरी लिपि में से किस प्रकार की लिपि है? तो 46 का आपका हो जाएगा बी, वर्णात्मक लिपि है। ठीक है ना। आगे देखिए 47, पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि में किए जाने का सुझाव किसने दिया था? तो आपका हो जाएगा 47 का सी, बाबू श्याम सुंदर दास। 48 देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में लिपि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? तो 48 का आपका हो जाएगा बी, आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में। 49 देखिए, देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के आधार स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया था? तो 49 का आपका हो जाएगा सी, काका कालेलकर ने दिया था। 50 देखिए, इनमें से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? तो 50 का आपका हो जाएगा सी, देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा से हुआ। यह काफी उपयुक्त है। ठीक है ना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है ना। आगे बढ़िए 51, डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन कब किया गया? तो यह आपका हो जाएगा 51 का सी, 1953 ईस्वी में। 52 देखिए, इनमें से कौन सा गुण देवनागरी लिपि में नहीं है? आपको यह बताना है कौन सा गुण देवनागरी लिपि में नहीं है। तो 52 का आपका हो जाएगा बी, शब्दों में प्रत्येक ध्वनि का लेखन यानी ध्वन्यात्मकता, ऐसा ये गुण इसके अंदर नहीं है। आइए 53 देखिए, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो मराठी भाषा की लिपि कौन सी आप जानते हैं? 53 का सी, देवनागरी लिपि। इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी गलत है? तो 54 का आपका हो जाएगा बी, के लिए। ये वर्तनी की अशुद्धियां हैं। ठीक है ना, या यह नहीं रहेगा। आइए 55 देखिए, इनमें से अशुद्ध शब्द छांटिए। 55 का आपका हो जाएगा ए, 31, ये अशुद्ध है। आगे देखिए 56, सरकारी कामकाज के लिए वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है और क्या कहलाती है? आपको ये बताना है। तो आपका 56 का हो जाएगा डी, राजभाषा कहलाती है। ठीक है। 57 देखिए, किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा कहलाती है, क्या कहलाती है? 57 का बी, राष्ट्रभाषा कहलाती है। 58 देखिए, संविधान में किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो 58 का आपका हो जाएगा
ए 351 के अंतर्गत जो है यह हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। 59 देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आप सब जानते हैं। 59 का आपका हो जाएगा सी 14 सितंबर। 60 देखिए, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ? तो 60 का आपका हो जाएगा डी अपभ्रंश से हुआ है। 61 देखिए, हिंदी भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? हिंदी भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? तो 61 का आपका हो जाएगा सी अपभ्रंश भाषा में जो लिखा गया है रामचरित वह है पौमचरियु। ठीक है, आगे देखिए 62, अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? आपको यह बताना है। तो आपका 62 का हो जाएगा सी प्राकृत। 62 का क्या हो जाएगा? सी प्राकृत। अपभ्रंश भाषा का विकास जो है प्राकृत से हुआ है। 63 देखिए, इनमें हिंदी का प्रथम प्रचारक कौन था? हिंदी का प्रथम प्रचारक बताना आपको कौन था? तो 63 का आपका हो जाएगा सी स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती। 64 देखिए, कौरवी का दूसरा नाम क्या है? कौरवी का दूसरा नाम क्या है? तो 64 का आपका हो जाएगा सी खड़ी बोली। 65 देखिए, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो 65 का आपका हो जाएगा डी सौरसेनी से हुआ है। ठीक है, आइए 66 देखा जाए, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो खड़ी बोली का दूसरा नाम है 66 का बी कौरवी। 67, आचार्य शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायकों में इनमें से किसको स्थान नहीं दिया है? तो 67 का आपका हो जाएगा ए श्री प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है ना, आइए 68 देखा जाए, इनमें से अवधि का विकास किससे हुआ है? तो 68 का आपका हो जाएगा डी अवधि का विकास किससे हुआ है? अर्धमागधी से हुआ है। 69 देखिए, ढूंढाड़ी बोली का दूसरा नाम जो प्रचलित है क्या है? तो 69 का आपका हो जाएगा ए जयपुरी। जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहते हैं। 70 देखिए, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो 70 का आपका हो जाएगा ए खड़ी बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है, बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है। यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि बोली का क्षेत्र कई भाषा से बड़ा हो ही नहीं सकता है, वो छोटा होता है। 71 देखिए, अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया है? 73 का आपका हो जाएगा डी हेमचंद्र ने किया है। किसने किया है? तो हेमचंद्र ने किया है। 72, इनमें से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? आपको ये बताना है कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। तो 72 का आपका हो जाएगा सी मुंशी सदा सुखलाल रानी केतकी की कहानी, ये ठीक नहीं है। 73 देखिए, दक्षिण भारत प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? तो 73 का आपका हो जाएगा सी महात्मा गांधी ने किया था। 74 देखिए, इन गामन की छोरिन के पीहर ऐ, यह किस बोली का वाक्य है? यह किस, यहां क्या हो जाएगा? किस बोली यहां का वाक्य है? यह किस बोली का वाक्य है? ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, तो 74 का आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा 74 का? बी ब्रज। 75 देखिए, इनमें से कौन सा मेल उचित नहीं है? कौन सा मेल उचित नहीं है? तो 75 का आपका हो जाएगा सी छत्तीसगढ़ी यानी मारवाड़ी छत्तीसगढ़ी। ये जो है कि एक साथ ये मेल इसका सही नहीं है, बाकी सब सही है। दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे, क्योंकि आपके कमेंट से हम लोगों को एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलता है कि किस तरह की वीडियो आपको चाहिए। और यहाँ से कंप्लीट कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं।
76 हम लोग देख लेते हैं। इसमें से हिंदी का एक रूप क्या नहीं है? 76। तो 76 का आपका हो जाएगा डी, कोंकणी नहीं है। बाकी रेखता हिंदुस्तानी, उर्दू जो है इसी के मतलब रूप के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर का क्वेश्चन देख लिया जाए। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 77 का आपका हो जाएगा 77 का आपका हो जाएगा बी, 1955 ईस्वी में। ठीक है, 78 देखिए, राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ था? तो 78 का आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 78 का सी, 1976 ईस्वी में हुआ था। आइए 79 देखा जाए। राजभाषा अधिनियम के अनुसार इनमें से ख श्रेणी के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है? तो 79 का आपका हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश नहीं आता है। 80 देखिए, इनमें से किस भाषा में संस्कृत तत्सम शब्दों का प्रयोग सबसे कम होता है? तो 80 का आपका हो जाएगा बी, हिंदुस्तानी में सबसे कम होता तत्सम शब्दों का प्रयोग। 81 देखिए, दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? तो 81 का आपका हो जाएगा ए, हिंदवी। 82, भारतेश्वर बाहुबली रास नामक रचना के रचयिता कौन है? तो 82 का आपका हो जाएगा बी, शालिभद्र सूरी। 83 देखिए, 84 सिद्धों में पहले सिद्ध कौन से हैं? तो 84 का आपका हो जाएगा ए, लुइपा। 84 देखिए, आज हो गाय चरा बन गयो गयो, यह पंक्ति किस बोली की है? तो 84 का आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? 84 का डी। 85 देखिए, इनमें से नागरिक प्रचारिणी सभा से कौन जुड़ा रहा? तो 85 का आपका हो जाएगा सी, श्याम सुंदर दास जुड़े रहे। 86 देखिए, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? आप अच्छी तरह से जानते भी हैं। तो 86 का क्या हो जाएगा? अवहट्ट। ठीक है ना। आगे देखिए, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है? तो 87 का आपका हो जाएगा सी, बघेली पूर्वी हिंदी की है। ठीक है ना। 88 देखिए, 84वें स्वर्ण की वार्ता क्या है? ये क्या है पूछ रहा है। तो ये क्या है? 88 का सी, ब्रजभाषा गद्य की रचना है। 252वें स्वर्ण की वार्ता के लेखक हैं कौन है? 89 नंबर के क्वेश्चन। तो आप अच्छी तरह जानते हैं, गोकुलनाथ जी हैं। 90, अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो 90 का आपका हो जाएगा बी, नाभादास। 91 देखिए, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 91 का आपका हो जाएगा बी, कहाँ हुई थी? बंबई में। 92, इनमें से कौन सुमेलित नहीं, आपको ये बताना है। तो 92 का आपका हो जाएगा ये सी, प्रार्थना समाज एनिवेसेंट, ये सही नहीं है। 93, इनमें से क्या ठीक नहीं है? इनमें से क्या ठीक नहीं है? तो 93 का आपका हो जाएगा सी, बुंदेली पूर्वी हिंदी, ये सही नहीं है। आगे देखिए, मैथिली बिहारी हिंदी है, मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी है, और पश्चिमी हिंदी जो है कि कन्नौजी, सही है ये। बाकी बुंदेली पूर्वी हिंदी नहीं है, यह पश्चिम हिंदी के अंतर्गत आती है। आइए 94 देखा जाए। उत्तम पुरुष में एक वचन का सर्वनाम हौ किस बोली का सूचक है? तो 94 का आपका हो जाएगा डी, ब्रजभाषा का सूचक है ये। 95, इस समय हिंदी के क्षेत्र के अंतर्गत कितने प्रदेश हैं? तो 95 का आपका हो जाएगा बी, 10 प्रदेश हैं। ठीक है ना। 96 देखिए, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? ठीक है ना, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो 96 का आपका हो जाएगा बी, 6 भेद होते हैं। 97, सही मेल कौन सा नहीं है? तो 97 का आपका हो जाएगा सी, भोजपुरी लखनऊ, ये आपका सही मेल नहीं, क्योंकि कन्नौजी, इटावा, ब्रजभाषा हाथरस, बुंदेली, झांसी ये सही है, लेकिन लखनऊ का क्षेत्र भोजपुरी का नहीं बल्कि अवधी का है। ठीक है ना। 98 देखिए, रामायण किस भाषा में रचित है?
तो रामायण आपका जो है कि मूल रामायण आप जानते हैं किस भाषा में रचित है, तो संस्कृत में रचित है। किस में रचित है? संस्कृत में रचित है। पाली किस धर्म की भाषा है? तो 99 का आपका हो जाएगा बी, बौद्ध धर्म की भाषा है। 100 नंबर का क्वेश्चन और आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का नाम क्या है? तो 100 का आपका हो जाएगा बी, देश भाषा। ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी बोली, भाषा, विभाषा और विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोलियां, इस पर एक 100 प्रश्नों का श्रृंखला आप पढ़े। अगर और भी कहेंगे तो मैं और भी इस पर प्रैक्टिस सेट दे सकता हूं, भाषा, बोली, विभाषा इत्यादि पर कहेंगे तो, नहीं तो फिर अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।